नमस्कार, मैं हूं अर्जिता मिश्रा और आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक खबर। एक वक्त पर यूपी में अपराधियों के घरों और अवैध निर्माण पर गरजने वाले बुलडोजर पर अब सुप्रीम कोर्ट ने ब्रेक लगा दिया है। बुलडोजर एक्शन पर अब सुप्रीम कोर्ट का एक्शन भारी पड़ गया है। सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर कार्रवाई पर बड़ा फैसला सुनाया है, जिससे बीजेपी को तगड़ा झटका लगा है। वहीं विरोधी पार्टियों में गजब की फुर्ती दौड़ गई है और एक बार फिर बीजेपी विपक्ष के टारगेट पर आ गई है और सोशल मीडिया पर भी हैशटैग बुलडोजर ट्रेंड कर रहा है। खासकर यूपी में इस फैसले को लेकर ज्यादा गहमा गहमी देखने को मिल रही है, क्योंकि यही बुलडोजर सीएम योगी की सरकार के ब्रांड सिंबल के तौर पर ऐसे उभर कर सामने आया, जिसे बाकी के कई राज्यों में भी बाकायदा फॉलो किया गया। दरअसल उत्तर प्रदेश समेत अन्य राज्यों में बुलडोजर की कार्रवाई के खिलाफ दाखिल जमीयत उलेमाए हिंद की याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस बी.आर. गवई और जस्टिस के.वी. विश्वनाथन की बेंच ने इस मामले में देश में प्राधिकारियों को सुप्रीम कोर्ट की इजाजत के बिना आपराधिक मामलों में आरोपियों की संपत्ति को ध्वस्त नहीं करने का निर्देश दिया है। यानी सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर जस्टिस को लेकर बड़ा दखल देते हुए अगले आदेश तक देश भर में तोड़फोड़ पर रोक लगा दी है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बुलडोजर जस्टिस का महिमा मंडन बंद हो। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देश में बुलडोजर न्याय का महिमा मंडन और दिखावे को इजाजत नहीं दी जा सकती। साथ ही अदालत ने कहा कि हम बुलडोजर को लेकर गाइडलाइन बनाएंगे। इस मामले में अगली सुनवाई 1 अक्टूबर को होगी। हालांकि बुलडोजर एक्शन वाले अंतरिम आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने कुछ शर्तें भी रखी हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ मामलों में राज्य सरकारों को बुलडोजर एक्शन के लिए छूट दी है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि उसका ये आदेश सड़क, फुटपाथ, रेलवे लाइनों, जलाशयों पर अतिक्रमण पर लागू नहीं होगा। यानी सड़क, फुटपाथ या अन्य सार्वजनिक स्थलों पर कोई अतिक्रमण करता है तो राज्य सरकार बुलडोजर एक्शन ले सकती है। वहीं सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को लेकर विपक्ष अब फ्रंट फुट पर आ गया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कोर्ट को बधाई देते हुए कहा कि बुलडोजर को हमेशा के लिए बंद होना चाहिए। कोर्ट के आदेश के बाद ये बंद होगा। लोकतंत्र में बुलडोजर से न्याय नहीं हो सकता। एक्स पर पोस्ट करते हुए अखिलेश यादव ने लिखा कि न्याय के सर्वोच्च आदेश ने बुलडोजर को ही नहीं बल्कि बुलडोजर का दुरुपयोग करने वालों की विध्वंसक राजनीति को भी किनारे लगा दिया है। आज बुलडोजर के पहिए खुल गए हैं और स्टीयरिंग हत्थे से उखड़ गया है। यह उनके लिए पहचान का संकट है जिन्होंने बुलडोजर को अपना प्रतीक बना लिया था। अब ना बुलडोजर चल पाएगा, ना उसको चलाने वाले। दोनों के लिए ही पार्किंग का समय आ गया है। आज बुलडोजरी सोच का ही ध्वस्तीकरण हो गया है। अब क्या वो बुलडोजर का भी नाम बदलकर उसका दुरुपयोग करेंगे? दरअसल ये जनता का सवाल नहीं, एक बड़ी आशंका है। वहीं भिवंडी से सपा विधायक रईस शेख ने लिखा कि सुप्रीम कोर्ट का बुलडोजर कार्रवाई पर फैसला एक जरूरी कदम है जो सत्ता के दुरुपयोग को रोकने के लिए अहम है। बिना न्यायिक प्रक्रिया के कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। बदले की कार्रवाई करने वालों पर सख्त कदम उठाए जाने चाहिए। इसके अलावा एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी और कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने भी कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए बीजेपी पर करारा हमला किया। ओवैसी ने एक्स पोस्ट में लिखा कि बुलडोजर अन्याय पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला स्वागत योग्य है। उचित प्रक्रिया का पालन किया जाना चाहिए। राज्य सरकारें बदला लेने, सामूहिक दंड देने और भीड़ को खुश करने के लिए बुलडोजर का इस्तेमाल करती रही हैं। वहीं सुप्रिया श्रीनेत ने एक्स पोस्ट में लिखा कि सुप्रीम कोर्ट ने एक बात साफ कर दी है, ये देश संविधान से चलेगा, बुलडोजर से नहीं। देश की सबसे ऊंची अदालत का आज का फैसला बुलडोजर को नफरत की मशीन बनाकर चलाने वाले नेताओं पर करारा तमाचा है। योगी जी और बीजेपी में उनकी सस्ती कॉपियां बुलडोजर का सहारा लेकर नफरत फैलाना बंद कर दीजिए। यही नहीं, इससे पहले बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी कुछ दिन पहले ही बुलडोजर कार्रवाई बंद किए जाने को लेकर अपनी बात रखते हुए लिखा था कि बुलडोजर का इस्तेमाल अब माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के मुताबिक ही होना चाहिए। हालांकि उचित तो यही होगा कि इसका इस्तेमाल करने की जरूरत ही ना पड़े, क्योंकि आपराधिक तत्वों को सख्त कानूनों के तहत भी निपटाया जा सकता है। आपराधिक तत्वों के परिवार और नजदीकियों पर बुलडोजर का इस्तेमाल करने की बजाय संबंधित अधिकारियों पर ही कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, जो ऐसे तत्वों से मिलकर पीड़ितों को सही न्याय नहीं देते हैं। सभी सरकारें इस ओर जरूर ध्यान दें।
गौर करने वाली बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने कुछ समय पहले भी गुजरात के एक मामले पर सुनवाई करते हुए बुलडोजर जस्टिस पर सवाल खड़े किए थे। जस्टिस ऋषिकेश रॉय, जस्टिस सुधांशु धूलिया और जस्टिस SVN भट्टी की पीठ ने कहा था कि किसी शख्स के किसी केस में महज आरोपी होने के चलते उसके घर पर बुलडोजर नहीं चलाया जा सकता। आरोपी का दोष बनता है या नहीं, यानी क्या उसने ये अपराध किया है, ये तय करना कोर्ट का काम है, सरकार का नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि कानून के शासन वाले इस देश में किसी शख्स की गलती की सजा उसके परिजनों को ऐसी कार्रवाई करके या उसके घर को ढहा कर नहीं दी जा सकती। कोर्ट इस तरह की बुलडोजर कार्रवाई को नजरअंदाज नहीं कर सकता। ऐसी कार्रवाई को होने देना कानून के शासन पर ही बुलडोजर चलाने जैसा होगा। अपराध में कथित संलिप्तता किसी संपत्ति को ध्वस्त करने का आधार नहीं है। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने सार्वजनिक अतिक्रमण पर एक्शन के अलावा बाकी किसी भी तरह की डिमोलिशन यानी कि बुलडोजर एक्शन पर 1 अक्टूबर तक के लिए रोक लगा दी है। हालांकि अपराधियों में भय पैदा करने के लिए योगी सरकार ने बुलडोजर से मकान ढहाने का काम शुरू किया था, जिसके बाद बुलडोजर कहीं ना कहीं यूपी की सत्ता में काबिज बीजेपी सरकार के लिए नया ब्रांड सिंबल बनकर सामने आया। इसके बाद मध्य प्रदेश और राजस्थान सहित कई प्रदेशों में भी इसी तरह की कार्रवाइयां की गई। इसके बाद सरकार द्वारा की जा रही बुलडोजर की कार्रवाई पर सपा के साथ समूचा विपक्ष पक्षपात करने का आरोप लगाने लगा। कहा गया कि बुलडोजर की कार्रवाई केवल एक वर्ग विशेष की खिलाफी की जा रही है। ऐसे में अब सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद देखना अहम होगा कि बीजेपी की ओर से विपक्ष के हमलों का क्या जवाब देखने को मिलता है। फिलहाल इस पूरे मसले पर आपका क्या कहना है, कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। बने रहे इंडिया पब्लिक खबर के साथ। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।